देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं आज कैसा है वहां पर इस वक्त मौसम। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, राजधानी जयपुर से हमारी सहयोगी जयती हमारे साथ जुड़ी, तो वहीं जैसलमेर से हमारे सहयोगी सूर्यवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जयती, आप ही का रुख करते हुए राजधानी जयपुर का मौसम इस वक्त कैसा है, क्योंकि सुबह तो हमने देखा था कि ठंडी हवाएं भी चल रही थी, इस वक्त क्या हाल है? बिल्कुल आयुषी, तो आज की अगर बात करें तो जयपुराइट्स के आज की सुबह हुई हल्की ठंडी हवाओं के साथ में और गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ में बहुत लंबे समय से मिस करे थे और पश्चिमी विक्षोभ चूंकि अब सक्रिय हो गया है, कहीं ना कहीं आज यानी 23 मई के लिए मौसम विभाग की ओर से सबसे बड़ा अलर्ट है कि आज शाम तक धूप अभी हालांकि आपको नजर आ रही है, लेकिन धूप में उतनी तलखी नहीं है। दिन भर की अगर बात करें तो शाम में मौसम फिर से पलटी खा सकता है, छितराई बारिश हो सकती है। और देखिए आयुषी, लंबे समय से गर्मी की मार प्रदेश झेल रहा है, जयपुर भी उसे अछूता नहीं है। 45 डिग्री गर्मी, आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीषण गर्मी और उमस रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब 25 मई को जो नौतपा आने वाला है उससे पहले आज ये जो मौसम है शाम तक जब पलटेगा, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि लोगों को इससे राहत बहुत ज्यादा मिलेगी और छितराई बारिश जो होगी उससे आंशिक राहत तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम में जो गिरावट, पारे की जो गिरावट है बीते 2 दिनों से लगातार जारी है। रात में भी उमस उतनी ज्यादा सता नहीं रही है। कूलिंग अप्लायंसेस की अगर बात करें आयुषी, तो तेज गर्मी में एसी, कूलर, क्या सभी कुछ कूलिंग अप्लायंसेस एक बार के लिए जो थे खराब से हो गए थे, इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं थे। अब कल रात को लोगों ने ये कही है बात कि पंखा भी अगर चला रहे हैं तो सर्दी, हल्की हल्की जो ठंड हवा है वो नहीं लग रही है। आज की अगर बात करें तो 23 मई का आज का दिन मौसम विभाग की ओर से आज के लिए कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो पश्चिमी विक्षोभ जो कि पाकिस्तान के रास्ते सक्रिय हुआ है उसका प्रभाव आज ही के दिन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है आयुषी कि आज चूंकि नौतपे से 2 दिन पूर्व हम हैं और कहा जाता है कि धरा नौतपे में जितना तपती है मेघ उतना ही बरसते हैं। आशा यही है कि जल्द ही, चूंकि जून में मिड में प्री मानसून प्रदेश में एक्टिव भी हो जाएगा, जयपुराइट्स भी उम्मीद लगा रहे हैं कि बस अब गर्मी के कुछ दिन बाकी, बिल्कुल थोड़ी राहत की उम्मीद तमाम जयपुराइट्स कर भी रहे हैं और अब देखना यही होगा कि अब आने वाले वक्त में क्या बारिश यहाँ पर होती है। सहयोगी राजीव का रुख करते, जोधपुर से वो लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से सुबह हमने तस्वीर देखी थी तो तापमान कम था पर उमस एकदम से बढ़ गई थी क्योंकि सूर्यदेव अपनी तपन से सभी को तपा रहे थे। निश्चित रूप से आयुषी, सुबह वाली तस्वीर एकदम साफ है, बादल अभी भी है, हवा अभी भी चल रही है, लेकिन उमस बढ़ गई है। इस वक्त हम जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहाँ देखिए कि जो सिकंजी वाले हैं उनका कम से कम इस वक्त गर्मी के दिनों के अंदर जो है व्यवसाय अच्छा फल फूल रहा है। निश्चित रूप से लोग चाहते हैं कि कम से कम गर्मी से बचाओ। देखिए कि कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जो सिकंजी पी रहे हैं, गर्मी जिस तरह से है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। बात भी कर रहे थे, प्रकाश जी कैसे, क्या कितनी गर्मी है? गर्मी अभी उमस थोड़ी ज़्यादा है और 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन शिकंजी और ठंडे पेय पदार्थ पी करके गर्मी से कुछ राहत प्रदान हो रही है। कोशिश करें गर्मी से राहत, बस ठंडा जल लेते हैं सर, शिकंजी लेते हैं, इधर उधर काम तो करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, धूप में घूमते हैं तो थोड़ा सा पानी की कमी ना हो जाए शरीर में, इसके लिए शिकंजी का थोड़ा सा। हमारे साथ सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल व्यास भी है। सर, कितने छात्रावास आपके अंडर में आते हैं और वहाँ कैसी गर्मी से बचाव के लिए बच्चों के क्या आप आवश्यक इंतजाम किए? जोधपुर जिले में टोटल 32 राजकीय छात्रावास संचालित है। हालांकि हमारा सौभाग्य है कि अभी इतनी गर्मी में छात्रावासों में बच्चों की अवकाश है, बच्चे घर गए हुए हैं, वहाँ पर जो स्टाफ कार्यरत है उनको बोला है अति आवश्यक होने पर ही छात्रावास से बाहर निकलें और छात्रावास में जो पानी के संसाधन है उनकी साफ सफाई रखें ताकि उनका खुद का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यवस्था ठीक रहे। तो आप देखिए कि हर कोई, चाहे हर कोई व्यक्ति है, चाहे अधिकारी हैं, आम व्यक्ति है। और जरा तो दीपक से बात करते हैं एक दिन, भैया कितना एक दिन में सिकंजी बेचते तो कैसा गर्मी का मौसम आपको तो अच्छा लग रहा है? गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या बताऊँ मैं आपको, बेच लेते हैं 50 गिलास भी हो जाती है, कभी 30 भी हो जाती है। तो आप देखिए ऐसे ये जो नींबू कोई टाइम में 400 रुपये किलो मिर्च ला करते थे, अब भाव डाउन हो गया है, तो लिहाजा लोग सिकंजी पी करके जो है कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से सिकंजी पी करके जो है वो लोग जो है अपना कम से कम गर्मी दूर भगाने की कोशिश करते हैं। करें भी क्यों रहे, जिस तरीके से छाछ है, नींबू का पानी है या फिर लस्सी है, गन्ने का रस है, उनसे ये पी करके फिर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, कुछ तेज हवाओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है क्या जोधपुर के लिए, क्योंकि कई क्षेत्रों में हमने देखा कि तेज हवाओं की वजह से कई घटनाएं भी सामने आई है?
देखिए निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाका वहाँ से तेज हवाओं की सूचना है। थोड़ी देर पहले जब हम कायलाना को कवर कर रहे थे वहाँ भीषण जो ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अनकंट्रोल्ड थी, तो लोगों को अपने वाहन भी रोकने पड़े। लेकिन ऐसा लगता है कि जो अलर्ट किया गया है उसका असर है, और ये असर 24 घंटे की जो बात यानी कि कल तक ये असर रहेगा। उस लिहाज से प्रिकॉशंस जो है प्रशासन ने ले रखे हैं, सभी एजेंसियों को अलर्ट कर रखा है। जी बिल्कुल, तमाम एजेंसियों को अलर्ट किया गया है, तो साथ ही आम लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। एक बार फिर से जयती का रुख करते हैं। जयती, देखिए हल्की बारिश का दौर राजधानी में देखने को मिला था, पर अब जिस तरीके से सूर्यदेव की तपन बढ़ती नजर आ रही है, तो ऐसे में तापमान में निश्चित तौर पर गिरावट हुई है, पर आम लोगों की समस्या उमस ने कहीं ना कहीं बढ़ा ही दी है। बिल्कुल आयुषी, उमस ने आम लोगों की समस्याओं को बढ़ा ही दिया है, लेकिन आशा यही कर रहे हैं और उम्मीद यही अभी बांधे हुए हैं कि आने वाले दिनों में 9 तपा भी है, 9 दिन जो धरा है वो तपेगी। लेकिन राहत की बात यही है कि धरा जितनी तपती है, अमूमन कहा जाता है कि बारिश और मेघ उतने ही ज्यादा मेहरबान होते हैं। अभी की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो दोपहर के 1:45 बजे का समय है, धूप है हालांकि, लेकिन धूप में उतनी तेजी आयुषी अभी नहीं है, और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, पाकिस्तान के रास्ते वेदर डिस्टर्बेंस हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस है वो जयपुराइट्स को आज रास भी आ रहा है, लोग निकल रहे हैं अपने घरों से, और उमस अभी बरकरार है। आयुषी, उसमें कोई दोहराए नहीं है कि उमस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो शाम है उसके बारे में आस बांधे हुए हैं। पिकनिक स्पॉट्स की अगर बात करें तो कल भी गुलजार नजर आए जयपुर में, और आज भी कई जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वो फुल होने के अंदेशे हैं। फोर्ट्स की बात करें तो लोग लगातार पहुंचेंगे, पर्यटक पहुंचेंगे, क्योंकि इसी चीज़ का इंतजार था। कोविड की वजह से पहले बंद थे और उसके बाद में गर्मी लगातार बनी हुई थी, 3 महीने की तेज़ गर्मी के बाद में अब कहीं ना कहीं मौसम जब प्री मानसून के लिए एक्टिव होने के बस कुछ ही दूरी पर है। अभी फिलहाल 9 तपे से पहले आज लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऑफिस के बाद में शाम को पर्यटन स्थलों पर जाएं, और मौसम की जो जानकारी हम भी लगातार दे रहे हैं दर्शकों के माध्यम, दर्शक भी यही इस चीज़ की टकटकी बंधाए बैठे हैं कि कब मेघ बरसेंगे और कब गर्मी से राहत मिलेगी। आयुष, बिल्कुल जयती, और देखिए मौसम ने एकदम से पलटी मारी, तो ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि अपना ख्याल और भी ज्यादा रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।